प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पार्ट 3 इस हाथ ले उस हाथ ले पेज नंबर 15 पढ़ेंगे। फ़कीर ने बीहड़ गांव जैसा मनहूस गांव कभी नहीं देखा था। वह सुबह से दोपहर तक वहां घूमा। घर घर जाकर उसने अलख जगाई, मोहल्ले मोहल्ले में उसने भिक्षा मांगी, पर किसी ने एक दाना उसे झोली में न डाला। हरी इच्छा कहकर वह गांव से विदा हुआ। एक फ़कीर था, वो गांव में गया, एक गांव में जहाँ पे उसको घूमने के बाद भी थोड़ी एक दाना भी भिक्षा नहीं मिली। तो उसने सोचा कि ये भगवान की इच्छा है, इसलिए वहाँ से वो चला जाता है। अगले गांव में जाता है। अगला गांव 2 कोस की दूरी पर था। टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था। फ़कीर ने पगडंडी से रास्ते उसी ओर को मुँह कर लिया। अभी वह गांव से निकला ही था कि सामने 2 राहें दिखाई दी। वह किधर जाए किधर ना जाए यह कौन बताएगा। एक और कीचड़ थी और दूसरी ओर एक कुत्ता बैठा था। अब क्या होता है, वहाँ से निकल जाता है, देखता है कि आगे गांव के लिए 2 राह जा रही हैं। तो वो किस राह पे जाए उसको पता समझ नहीं आ रहा था। एक राह पर कीचड़ थी और एक राह पर कुत्ता बैठा हुआ। फ़कीर ने अनुमान से कुत्ते वाली पगडंडे की ओर कदम बढ़ाया। फ़कीर ने सोचा कि जहाँ कुत्ता है वहाँ पे चला जाए। कुत्ता गुर्राया गुर्र करके। फ़कीर झल्लाया हुआ तो था ही, उसने एक चिमटा कुत्ते की पीठ पर जमाया पटाक। अब क्या हुआ, गुस्से में था फ़कीर क्योंकि उसे कुछ खाने को नहीं मिला था, तो उसने एक चिमटा कुत्ते को मार दिया। कुत्ता टाएं टाएं करता हुआ उठा और दूसरी ओर भागने लगा। तब तक फ़कीर ने दोबारा उस पर चिमटे से वार किया। इस बार पहले से भी दुगने जोर से कुत्ता टाएं टाएं चिल्लाता हुआ सीधा पंचायत घर की ओर भागा। अब क्या होता है कि कुत्ते को वो दोबारा मारता है खूब तेज, और कुत्ता जो है वहाँ से भागते भागते पंचायत घर जाता है। आगे गांव की पंचायत लगी हुई थी। कुत्ते की आवाज़ सुनकर पंच लोगों के फैसले में विघ्न पड़ा। वह अभी बाहर झांक ही रहे थे कि कुत्ता स्वयं भरी पंचायत में आ पहुंचा। अब क्या हुआ कि पंचायत लगी हुई थी, वहाँ पर कोई केस चल रहा था। कुत्ते की आवाज़ सुनकर वहाँ पर फैसला जो हो रहा था उसमें बाधा होने लगी, विघ्न होने लगा। तो उसने झाँक कर देखा तो कुत्ता खुद ही वहाँ पर पंचायत में पहुँच जाता है। चौधरी ने कहा, जरूर इस कुत्ते के लिए किसी ने अन्याय किया है, इसलिए वह यह फरियाद लेकर पंचायत में आया है। वहाँ का जो चौधरी था उसने कहा कि ये कुत्ते को किसी ने परेशान किया है, तभी ये पंचायत में आया है। एक पंच बोला, इसकी शिकायत अवश्य सुननी चाहिए और जो भी इसे सताने का दोषी पाया जाए उसे अवश्य दंड देना चाहिए। अब वहाँ का जो एक पंच था उसने ये कहा कि इसको जिसने भी परेशान किया है उसको दंड जरूर मिलेगा। दूसरे पंच ने अपना मत प्रकट किया, लेकिन कुत्ते की तरफ से बयान कौन देगा। वह ना वह हमारी बात समझ सकता है और ना हम उसकी बात जानते हैं। जब तक असली बात का पता नहीं चलता तब तक न्याय कैसे किया जाए। अब क्या होता है, एक पंच ने दूसरे पंच ने बोला कि कुत्ते की तरफ से कौन बोलेगा, हम लोग इसकी भाषा समझ नहीं सकते हैं, ना जान सकते हैं। असली बात जब तक पता नहीं चलेगी तब तक हम इसका कैसे सॉल्यूशन देंगे। तीसरा पंच बोल उठा, इसका मतलब यह नहीं है कि बेजुबान जंतु पर अन्याय हो और पंचायत कानों में तेल डालकर बैठी रहे। वहाँ पे जो तीसरा पंच था उसने बोला कि ये बेजुबान जंतु है, पर हम ये नहीं चाहते कि इसके साथ न्याय ना हो और हम लोग ऐसे ही बैठे रहें। दूसरों की कठिनाई सुलझाने के लिए ही ना, बस कुत्ते का तो कर्तव्य था, वह उसने पूरा कर दिया। वह ठीक समय पर पंचायत में पहुंच गया और उसने चिल्लाकर आपको अच्छी तरह बता दिया कि वह सताया हुआ प्राणी है और वह आपकी सहायता चाहता है। इसके बाद यह हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम पता लगाएं इसे किसने कब और कहाँ और क्यों मारा। वो कहते हैं, पंच कहते हैं कि कुत्ता भी तो जंतु है, उसको भी तो दर्द होता है, तो वो उसका जो काम था उसने कर दिया है। वो चिल्लाकर हमारे पास आ गया है, उसने बता दिया है कि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है। अब हमारे ऊपर है कि हम कैसे निकालें कि किसने कब और कहाँ उसको मारा है। चौथे पंच ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, बात तो भाई ठीक है, जब पशु होते हुए भी इसे इतनी
समझ है कि किसी के साथ अन्याय हो तो उसे पंच में जाना चाहिए, तो हम मनुष्यों में तो उससे अधिक बुद्धि होनी ही चाहिए। अब एक चौथा पंच बोलता है कि जब कुत्ते में इतना इतना दिमाग है कि वो पंचायत में आ गया है न्याय करवाने, तो हम लोगों में तो और बुद्धि होनी चाहिए जो हम पता लगा सकें क्या कैसे हुआ है। चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हम यह पता लगाना ही होगा कि कुत्ते को किससे क्या शिकायत है। यदि हम अपने आप को ऊंचा प्राणी समझकर और इसे एक तुच्छ सा कुत्ता समझकर इसी बात पर ध्यान नहीं देते तो हमारा पंच बनना ही बेकार हो जाता है। हमें ऊंच नीच का तनिक भी विचार किए बिना न्याय की व्यवस्था करनी चाहिए। वो पंच कहता है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये नीचा प्राणी है या ऊंचा प्राणी है, हमें उसके साथ न्याय जरूर करना चाहिए। पांचों पंचों ने बहुत सोच विचार के बाद यह निर्णय किया कि कुत्ते की मदद से ही दोषी का पता लगाना चाहिए। जब तक कुत्ता मालिक के घर में हुई चोरी का पता अपने इशारों से बता देता है तो वह अपने साथ हुए अन्याय का पता क्यों ना बता सके। हमें उसके संकेतों को समझने का यत्न करना चाहिए और तब तक उसके पीछे पीछे चलते जाना चाहिए जब तक कि असली दोषी का पता ना लग जाए। पांचों पंचों ने ये निर्णय लगाया कि अब उसकी मदद करेंगे। जब वो कुत्ता मालिक के चोर के बारे में बता देता है कि किसने चोरी की है, तो वो ये भी बता देगा कि उसको किसने मारा था। बस फिर क्या था, पंच उठे तो उनकी देखी देखी कुत्ता भी उठ खड़ा हुआ। वह बाहर निकले तो कुत्ता भी उनके साथ चलने लगा। कुत्ता आगे आगे चला और पंच उनके पीछे पीछे। थोड़ी ही देर ही वे गांव की घुमावदार गलियों से निकलकर खुले खेतों के पास आ गए। शीघ्र ही पगडंडी चलते हुए वह उस स्थान पर पहुंचे जहां दो रास्ते निकले थे। वहां जाकर कुत्ता खड़ा हो गया। यह देखकर पंच समझ गए कि हो ना हो यहीं पर कुत्ते के साथ कोई घटना घटी है, अतः वह बड़े ध्यान से उस स्थान पर निरीक्षण करने लगे। अब क्या हुआ, वो सब खड़े हुए तो कुत्ता भी खड़ा हुआ और कुत्ता आगे आगे चलने लगा, वो पीछे पीछे चलने लगे और उस जगह पर पहुंच गए जहां पर उसको मारा गया था। तो अब वहाँ पे वो लोग निरीक्षण करने लगते हैं, देखने लगते हैं कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। उन्होंने देखा कि एक रास्ते की ओर तो कीचड़ है, किंतु दूर तक ना किसी पशु के पंजों के निशान दिखाई देते हैं और ना किसी मनुष्य के पैरों के चिन्ह। अतः इस रास्ते से इस घटना का कोई संबंध नहीं। निसंदेह घटना दूसरे रास्ते की ओर घटी होगी। अब वहाँ पे देखते हैं कि उन्होंने देखा कि एक रास्ते की ओर तो कीचड़ है और एक की ना किसी पशु के पंजे के निशान है, ना किसी आदमी के चिन्ह के पैरों के निशान है, तो कहीं और घटना घटी है। ये सोचकर उन्होंने उस स्थान का निरीक्षण किया तो वहाँ उन्हें कुत्ते के और कहीं किसी मनुष्य के दोनों के चिन्ह साफ दिखाई दिए। अब क्या हुआ, उन्होंने ये सोच के देखा वहाँ पे कि किसी ना किसी के निशान तो होंगे। वहाँ देखते हैं तो मनुष्य के पैरों के निशान भी थे और कुत्ते के भी। तुलना करने पर पता चला कि पंजों के पहले निशान भी उसी कुत्ते के हैं जो उनके साथ है, किंतु यह मनुष्य कौन हो सकता है। वह वहाँ से चलकर कहाँ और किधर गया पता लगाना भी जरूरी था। अतः उन्होंने उसे दूसरे सूखे रास्ते पर खड़े होकर दूर तक नज़र दौड़ाई। बहुत दूर उन्हें कोई मनुष्य जाता हुआ दिखाई दिया। अब क्या हुआ कि वहाँ से देखा तो कुत्ते के वही निशान थे जो उनके साथ कुत्ता था, पर इंसान कौन है वो समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने दूसरे रास्ते पे नज़र दौड़ाई, दूर तक देखा तो उनको एक आदमी दिखाई दिया। एक ने कहा, वह कोई मनुष्य जा रहा है, लगता है हमें उसी की तलाश है। हाँ हाँ वही होगा, क्योंकि उसकी दूरी को देखकर यही अनुमान लगता है कि जितनी देर में ये कुत्ता हमारे पास आया है, लोग पंचायत से यहाँ पहुँचे हैं, उतनी देर में मनुष्य यहाँ से वहाँ तक पहुँच गया होगा। अब वहाँ के जो लोग हैं वो उस आदमी को ही समझ रहे हैं कि वही आदमी है जिन्होंने इसको मारा है। तीसरे ने पहचानते हुए कहा, अरे यह तो वही फ़कीर लगता है जो सुबह यहाँ भिक्षा मांगता
देखता फिर रहा था। चौथे ने कहा, उसके हाथ में एक बड़ा चिमटा था ना, उसके हाथ में भी कुछ चीज चमक रही है, मेरा ख्याल है यह सुबह वाला फ़कीर ही है। अब उनको वो फ़कीर दिख जाता है जिसके हाथ में चिमटा था। चौधरी ने कुछ याद करते हुए कहा, अरे इसे तो गांव भर में कहीं भी भिक्षा नहीं मिली, इसलिए वह चिल्लाया खूब होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, अगर गांव वालों के प्रति उसे तो जो उसे गुस्सा था वह गुस्सा उसने बेजुबान कुत्ते पर निकाला हो ना हो वही हमारा अपराधी है, इसे शीघ्र ही दौड़कर पकड़ना चाहिए। अब चौधरी को समझ में आ गया कि वो अपना गुस्सा इस कुत्ते पर निकाल के गया है जो उसको खाने में नहीं मिला था, तो वो उसको पकड़ने के लिए दौड़ाता है लोगों को। चौधरी की बात का समर्थन कुत्ते ने भी कर दिया, क्योंकि जब पांचों पंच फ़कीर को पहचान रहे थे तो कुत्ता उसी ओर चल पड़ा। उन्होंने भी अपने कदम तेज किए तो 15-20 मिनटों में ही फ़कीर की बगल में जा पहुँचे। कुत्ता फ़कीर को देखकर भौंकने लगा, मानो पंचों को समझा कर कह रहा हो, यही है वह आदमी जिसने मुझे चिमटे से मारा है और अपराधी है, इसे पकड़ लो। कुत्ते का भौंकना सुनकर फ़कीर चौंक गया और उसके साथ मारने का अपना चिमटा लेकिन किंतु इस बार 4-5 ग्रामीणों को उसके साथ आया देखकर उसे कुत्तों को डांटने तक की हिम्मत न हुई। उसने जरा तेज आवाज़ में इतना अवश्य पूछ लिया, क्या यह कुत्ता आपका है? चौधरी, यह कुत्ता हमारा तो नहीं है, किंतु इस समय हमारे साथ अवश्य है, ठीक उसी तरह जैसे आप हमारे सामने हैं। फ़कीर, क्या आप कुत्ते और आदमी को एक समान समझते हैं? एक पंच, हाँ, न्याय की दृष्टि से दोनों एक समान हैं। फ़कीर, मैं समझा नहीं कि न्याय की दृष्टि से आपका क्या मतलब है? दूसरा पंच, बस यह कि इस समय यह साधारण गांव वालों के रूप में आपके पास नहीं आए, हम पंचों के रूप में आपके पास उपस्थित हुए हैं। फ़कीर, तो क्या मैं अपराधी हूँ? तीसरा पंच, यह पंचायत का निर्णय ही बताएगा, किंतु अभी हम आप इतना अवश्य कह सकते हैं कि आपके विरुद्ध एक शिकायत है जिसकी जांच करने के लिए पंचायत यहाँ उपस्थित है। आज तक के लिए बस इतना ही बच्चों। अब पाठ का आगे पढ़ेंगे हम अगली कक्षा में और इसका अभ्यास भी करेंगे। ठीक है बच्चों, कैसी लगी कहानी आपको? अच्छी लगी ना? अभी जो आप देखिए कि आगे क्या होता है। उसके साथ कुत्ते के साथ न्याय होता है, फ़कीर को दंड मिलता है कि नहीं, ये देखा जाएगा, क्योंकि कुत्ता भी तो जंतु है, जिसमें जीव है, उसको भी तो दर्द होता है। उसके लिए न्याय करते हैं ये लोग कि नहीं, देखते हैं अगली कक्षा में। ठीक है बच्चों, बाय।